अब नहीं बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आगने में बधैया बाजे, आगने में सियाली यह कौतुक देखत, सियाली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोली रामलला सरकार की जय। बधाई गाने वाले आए, बधाई गा कर गए। एक दिन मां कौशल्या ने राम जी को खूब सुंदर सजाकर, डिठौना लगाकर, डिठौना समझते हैं ना, हाँ, काला टीका। आजकल डॉक्टर साहब मना करते हैं न लगाइए, इन्फेक्शन हो जाएगा। लक्ष्मी वाले से भले हो ही जाए, लक्ष्मी का जो कजरौटा आवत है ना, वो पेंसिल वाला लेकिन जो माई बनाकर लगाती थी, हाथ से काजल बनाती थी, उससे कभी इन्फेक्शन होने वाला नहीं है। क्यों? उसमें मां की ममता भरी हुई है। मां ने डिठौना लगाया, राम जी को पालने में सुलाया और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए कुछ पकवान बनाई और जाकर मैया ने मंदिर में भोग लगाकर पट बंद किया। और आपसे कहूं, भोग लगाने के बाद जैसे मैया ने पट खोला, क्या देखा? जिन राम जी को पालने में सुलाकर आई हैं, वो राम जी चकाचक बैठ के मंदिर में भोग पा रहे हैं। मां बोली, अरे मंदिर में कैसे आ गया? दौड़ कर गई पालने में, तो जाकर क्या देखा? देखा बाल पुनि सूता, राम जी पालने में सो भी रहे हैं और चक्कर आ गई, भाग के मंदिर में आई, राम जी पा भी रहे हैं। इहां उहां दुई बालक देखा। अच्छा, आप बताइए, एक प्रश्न पूछूं? आप यहां कथा सुन रहे हैं, बीच कथा में आप उठकर बाहर निकले, अब मंदिर के गेट पर जाएं, तब तक मैं ही गाड़ी से उतरता हुआ दिखाई पड़ जाऊं, आप जय सिया राम नहीं बोलेंगे? हमको देखते करे भूत। आप हमको यहां कथा बांटते सुनकर बाहर निकले, अब बाहर ही मैं मिल जाऊं, आप कांपने लगेंगे। और सोचिए मां की क्या दशा हुई होगी। राम जी पालने में सो भी रहे हैं, मंदिर में भोग लगा रहे हैं, मां का शरीर कांपने लगा। ये मेरे मन का भ्रम है कि सही में मां को विस्मय भाव में देखकर, दिखरावा माता ही निजा अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलाजे, कोटि कोटि बृहत्। मां के सामने भगवान विराट रूप में खड़े हो गए। भगवान के शरीर में मैया ने दर्शन किया। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु और महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, सो देखा जो सुना न काहू, सो देखा जो सुना न काहू, देखी माया सब विध गाढ़े, देखी माया सब विध गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावे जाही, देखा जीवन चावे जाही, देखी भक्ति जो छोड़े ताहे, देखी भक्ति जो छोड़े ताहे, तन पुलकित मुख
बचन नयावा, तन पुलकित मुख बचन तुरंत नयावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, विस्मय वंद देखी महता रे, विस्मय वंद देखी महता रे, भये बहुरे शिशु रूप धरा रे, भये बहुरे शिशु रूप धरा रे, भये बहुरे शिशु रूप धरा रे। स्वामी जी कहते हैं मां कौशल्या ने भगवान के शरीर में अनगिनत ब्रह्मा को, शंकर को, चंद्रमा को, सूर्य को देखा, नदियों को देखा, वन प्रदेश देखा, सागर देखा, सरोवरों को देखा। मां ने काल कर्म गुण स्वभाव को देखा। मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी कान से सुना तक नहीं था। माया को देखा, जीव को देखा। जिस जीव को माया पकड़ के सताती है उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया से बचाती है। मां का शरीर थर थर कांपने लगा हो, एक एक रोम पुलकित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। नेत्र बंद करके विस्मय भाव में पड़कर मां भगवान के चरणों में गिर पड़ी। त्राहि माम, मैया गिर गई। अच्छा बताओ, भगवान बड़े रूप में है कि छोटे रूप में? कहिए। बड़े रूप में, विराट रूप में है भगवान। देखे मेरी मां डर गई। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने माता पिता को हमसे डर लगने लगे हैं। भगवान देखिए मेरी माई हमको देख के डर गए। ये दर्शन करते भगवान तुरंत भये बहुरे शिशु रूप खरा। भगवान फिर से छोटे बालक बन के कहे मां मां मैं तुम्हारा बेटा हूं। मां ने हाथ जोड़ लिया, नहीं प्रभु यही तो भ्रम में मैं पड़ गई थी। जगत पिता मैं सुत करी जाना। प्रभु जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था नाथ। आपका स्वरूप दिखाई पड़ा है। न प्रारंभ का पता था न अंत का पता था। कहां से प्रारंभ करके कहां तक आपकी स्तुति करूं समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे घर में आए हैं। भगवान बोले ये जो आपको अब पता चला है ना, यही बताने के लिए दिखाया। हमको एक जगह नहीं 2 जगह देखकर आपको भ्रम हो गया। मैया आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं केवल मंदिर और पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। मां हाथ जोड़े बैठी हैं। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, एक बात और कहता हूं। जितना आपको बता दिया हूं अपने बारे में किसी को नहीं बताया हूं। मां ने पूछा क्यों नाथ? राम जी बोले मां सबसे तो छुपाया जा सकता है, लेकिन जिस मां ने जन्म दिया है उससे कैसे छुपाया जा सकता है आपको? आप मेरी जननी है, मैं आपसे नहीं छिप सकता मां है। आपसे एक बात कहूं? मां ने कहा कहिए। आपको जो दिखाया हूं मैं अपना रूप, यह जानी कहूं कहसी सुनु माई। हे मां मैं जो रूप दिखाया हूं आपको अपना, ये किसी से बताइएगा मत आप। अब यहां दर्शन करिए। इस घटना के बाद राम जी के प्रति मां कौशल्या का भाव बदल गया। राम ये मां मान चुकी हैं कि मेरा राम जीव नहीं है, मेरा राम जगदीश है, और उसका प्रमाण दे रहा हूं। मां और पिता में सबसे अधिक प्रेम कौन करता है बच्चे को? मां। सबसे अधिक प्रेम मां करती है। लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी बन गए तो मां कौशल्या को कुछ नहीं हुआ और महाराज का प्राण चला गया। क्यों? इसका क्या मतलब? मां प्रेम नहीं करती, मां करती है, लेकिन मां जान रही है कि मेरा राम जीव नहीं है, मेरा राम जगदीश है। ये वन में भी रहेगा
तो कोई माई का लाल मेरे राम का बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा राम जगदीश है। ये बात मां जान रही है। राम जी बोले मां किसी से बताइएगा मत। मां ने हाथ जोड़ लिया। आप उस दृश्य की कल्पना करिए। मां छोटी है कि बड़ी है? बड़ी होगी ना मां कौशल्या। राम जी छोटे बच्चे हैं। मां बैठी हैं, मां के सामने छोटे राम जी बैठे हैं, लेकिन छोटे राम जी के सामने मां हाथ जोड़ के बैठी है। क्या अद्भुत दृश्य होगा। और कौशल्या मैया बार बार कौशल्या विनय करे कर जो। बार बार मां हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, नाथ अब जनि कबहूं व्यापै प्रभु मुहि माया तो। मां कहती है प्रभु कृपा करिए, आज के बाद आपकी माया मुझे अब कभी व्याप्त न हो। ये क्या है हो? राम जी को जन्म देने वाली कौशल्या मैया भी माया के प्रभाव से नहीं बची। उनको राम जी से कहना पड़ रहा है कि प्रभु अपनी माया से बचा लीजिए। तो राजन की और आपकी क्या औकात है कि माया से बच जाएंगे? ये माया से न बचिए, मायापति रघुनाथ जी के शरण में रहिए। ये माया हमारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मां को प्रार्थना करना पड़ा और इसी समय भगवान ने मां कौशल्या को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त किया है। चारों भाई थोड़े बड़े भय, चूड़ाकरण संस्कार हुआ। कुमार अवस्था में पहुंचे तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद राम जी पढ़ने गए। कहां गए? कहां गए? स्कूल में। स्कूल में गए ना? कहां गए? गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुर नावहि माथा। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता क्या अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहि अनु जन समुझाए। आयसु मांगी करहि पुर काजा, आयसु मांगी करहि पुर काजा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। देखी चरित हर सही मन राजा। देखी चरित हर सही मन राजा। राम जी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद पढ़ने गए। यहां आगरा में यज्ञोपवीत होता है? कोई बोल ही नहीं रहा है। होता है, पहनते भी हैं। अच्छी बात है। कई लोग यज्ञोपवीत के बाद अगले दिन यज्ञोपवीत उतार के खूंटी में टांग देते हैं।
यज्ञोपवीत धारण करिए, यज्ञोपवीत के साथ शिखा धारण करिए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। देखिए, यज्ञोपवीत के बाद ही जीव वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त करता है, उसके पहले नहीं पढ़ना चाहिए, दोष लगता है। राम जी पढ़ने गए, कहां गए? गुरु गृह में गए। क्या पढ़े? वेद पुराण सुनहि मन लाई। और अपने समझने के बाद में आप कहीं अनुजन समझाए। भगवान वेद पुराण पढ़े, उसके बाद संस्कार की पढ़ाई पढ़े। क्या संस्कार? बच्चों में सबसे पहले ये संस्कार दिलवाइए, घर में सबको प्रणाम करे, हेलो हाय न बोले, हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। घरों में लोग के बच्चे कहते हैं हाय डैडी। आजकल तो डैडियो नहीं बोलते, डैडू। हाँ, क्या बोलते भैया? डैड, डेड। अच्छा सोचिए, हम लोग पहले कहते थे कहाँ हाय हाय किए हो। ऐसा समय आ गया, सब हाय में लगे, हाय। बच्चों को सिखाइए प्रणाम करें। एक श्लोक में कहूं आपको, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। केवल शीलता पूर्वक प्रणाम करने से और घर में श्रेष्ठ जनों की सेवा करने से, नित्यम वृद्धोपि सेविनः, घर में वृद्ध जनों की सेवा और श्रेष्ठ को प्रणाम करने से 4 वस्तु अपने आप जीवन में बढ़ते हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। मार्कंडेय ऋषि अल्प आयु लेकर आए थे। कितना आयु? हाँ, कितना उम्र था सरकार? 12। उनकी उम्र ही थी 12 साल बस। घर में मैया को पता था कि 12 साल बेटे की उम्र है। मैया ने एक संस्कार पुष्ट किया उनमें। क्या? कोई भी दिखाई पड़े, जाति पाति मत पूछो, कोई दिखाई पड़े दंडवत कर जाओ, प्रणाम करो। मार्कंडेय जी वही सीख लिए, सबको प्रणाम करने लगे। एक बार कहीं से नारद जी आ रहे थे। नारद जी को मार्कंडेय जी ने प्रणाम दंडवत किया। नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। जैसे नारद जी बोले चिरंजीवी भव, मार्कंडेय जी हंसने लगे, कहे नारद जी आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। बोले क्यों? मैं नारद हूं जिसकी कही हुई बात कभी रद्द नहीं होती। बोले आज रद्द हो जाएगी। बोले क्यों? मेरी उम्र 12 साल है बस। अब तो नारद जी फंस गए। अपनी बात को सत्य कराने के लिए मार्कंडेय जी को सिखाएं, देखो तुमको एक जगह लेके चल रहा हूं, अपना परिचय मत देना। जैसे झटके में आके हमको तुम दंडवत कर लिए थे, वहां भी जाके दंडवत कर लेना। मार्कंडेय ऋषि को लेकर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। नारद जी सिखा कर कहे जाओ भीतर, जाकर लौट जाओ। मार्कंडेय ऋषि जाकर ब्रह्मा जी को दंडवत किए। ब्रह्मा जी भी बोल दिए चिरंजीवी भव। नारद जी बोले हमारा टेंशन समाप्त, हमारा टेंशन खत्म। ब्रह्मा जी बोले कैसा टेंशन? नारद जी बोले जिनको आप चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिए उनकी उम्र 12 साल है। अब आप बोल दिए आप पंतेज संभारो आप है, हम तो निश्चिंत हो गए। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय मार्कंडेय जी को चिरंजीवी बना दिया, अमरत्व प्रदान कर दी। ये प्रणाम करने का परिणाम है। राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठने के बाद राम जी सबसे पहला काम क्या करते हैं? मातु पिता गुर, गुर यानी श्रेष्ठ जन जो घर में है,
सबको नावहि माथा। राम जी प्रातः काल जगने के बाद भाइयों के साथ सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, भाइयों के साथ भोजन करते हैं। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, कोई भी काम करना होता है राम जी को तो पहले पिताजी से जाकर अनुमति लेते हैं और पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। आप जब श्रेष्ठ से अनुमति लेकर कोई व्यवहार करते हैं तो फिर आप नहीं करते, श्रेष्ठ का आशीर्वाद ही आपसे कार्य संपन्न करा देता है? महाराज गदगद है देख चरित हर सही मनु मन राजा। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को लेकर बक्सर गए। कहां गए? बक्सर। बक्सर का कोई है यहां पर? अरे वाह, बक्सरों के लोग बैठल बा, जय हो। बिहार में गंगा जी के किनारे एक जिला है बक्सर, अद्भुत जिला है, क्या बात। ठेठ भोजपुरी जिसको कहा जाता है, बक्सर, आरा, बक्सर, छपरा, बलिया। बक्सर में गंगा जी के किनारे सिद्धाश्रम था जहां पर विश्वामित्र जी रहते थे। कौन रहते थे? आइए चौपाई का दर्शन करें, पहले पीछे से आप भी गाइएगा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिना शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारी सुबाहु ही डरहि, अति मारे सुबाहु ही डरहि, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापे, हरि बिनु मरहि निश्चर पापे, हरि बिनु मरहि निश्चर पापे, हरि बिनु मरहि निश्चर पापे। विश्वामित्र नाम के महामुनि हैं, बक्सर में रहते हैं, यज्ञ जप जोग करते हैं, परंतु जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अब ये मारीच और सुबाहु का विश्वामित्र जी से क्या दुश्मनी है? इनके पीछे काहे पड़े हैं दोनों? तो ये पड़े नहीं है, रावण ने स्पेशल ड्यूटी लगाई है मारीच सुबाहु की बक्सर में। रावण ने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? या तो मुझे बानर मारे और नहीं तो मनुष्य मारे। बानर मनुष्य जात दुई बारे। अब दर्शन करिए, जैसे रावण को यह वरदान मिला, रावण ये जान गया है कि देवता अब मुझे मारने वाले नहीं है, देवता नहीं मार सकते। रावण लगा देवताओं को त्रास देने। रावण तो छोड़िए, रावण का बेटा गया मेघनाथ और देवताओं के राजा इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया। देवताओं को, किसी भी देवता की हिम्मत नहीं थी बिना रावण के अनुमति के कोई काम करे। मैंने तो पढ़ा है, सूर्य नारायण जाते थे लंका में, पूछते थे निकले, रावण कहता था 5 मिनट खड़े रहिए। पवन देव जाकर झाड़ू लगाते थे रावण के आंगन में। और तो और छोड़िए, शंकर भगवान रोज जाते थे लंका और कहते थे हमको पूजो,
हम और आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं भगवान का, रावण के पास भगवाने जाया करते थे, भाई तुम ही पूज लो हमको। वो पहले जाता था लंका से कैलाश जाता था पूजा करने, और जाके कैलाश उठा लेता था। एक दिन मैया गुस्सा गई, पार्वती मैया बोली बाबा से, कल से आपका चेला दिखाई न पड़े यहां पर। बाबा बोले कल से दिखाई नहीं पड़ेगा। अगले दिन शंकरे भगवान लंका पहुंच गए, कहे कि तुम ना आया करो हमरे घरे, हम ही तुम्हारे घर आ जाएंगे, पूज लिया करो। अब सोचिए कितना प्रतापी था। शंकर भगवान रोज पूजा करवाने लंका जाते थे। रावण समझ गया आप देवता तो मुझे मार नहीं सकते, बानर मार सकता है। तो पता लगाया धरती पर सबसे वीर बानर कौन है, तो वानरों के राजा बाली का नाम सामने आया। लंका से चला रावण युद्ध करने, बाली से गया युद्ध करने। पहले दिन ही बाली उठा के रावण को ऐसा पटका, और केवल पटका नहीं, पटकने के बाद रावण को उठाया और यहां दबा लिया। बगल में किसको दबा लिया, जोर से कहिए, कितने दिन दबाया रखा मालूम है? 6 महीना। कितने दिन? 6 महीने बाली वर्ल्ड टूर किया, रावण को बगल में दबाकर। जहां जाता था कहता था देखो देखो रावणवा है, देखो दबाया हूं इसको, देखो। साथ में रहते रहते रावण बाली के भाव को समझ गया, और लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। ठीक। अब रावण सोचा यदि बानरों का राजा ही मेरा मित्र हो गया है, इसका मतलब अब मुझे बानर कोई मारने वाला नहीं है। अब कौन बचा? मनुष्य मार सकता है। तो रावण ने गुप्तचरों को भेजा, पता करो मेरे जैसा कोई दूसरा और मानव है क्या जो मुझे मार सके, मेरी बराबरी का। सर्वे हुआ पूरी धरती पर, और सर्वे के बाद विश्वामित्र जी का नाम बाहर निकल के आया। विश्वामित्र नाम के एक मुनि है। क्या समानता है? रावण शास्त्र जानता है, राजा है, शस्त्र भी जानता है। विश्वामित्र जी शरीर से क्षत्रिय थे, गांधी नामक राजा थे। एक जगह जिला है उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर। आप लोग नाम सुने हैं गाजीपुर? कौन कौन जानता है गाजीपुर? बनारस के पास है, जिला का नाम है गाजीपुर। गंगा जी के किनारे है। उसका नाम गाजीपुर नहीं था, उसका नाम था गांधीपुर। वहां के राजा थे महाराज गांधी, उनके बेटे थे विश्वामित्र जी। तो क्षत्रिय होने के कारण शस्त्र भी जानते हैं, अब महामुनि ज्ञानी है तो शास्त्र भी जानते हैं। रावण देखा जितना मैं जानता हूं उतना ही बाबा जी जानते हैं। रावण यज्ञ के महत्व को भी जानता है, बार बार अपने सिर को काट कर आहुति देकर सिद्धियां प्राप्त किया था। रावण जानता है कि मुझे मारने के लिए बाबा जरूर कोई यज्ञ करेंगे। तो रावण ने मारीच सुबाहु को स्पेशल ड्यूटी दी थी कि बाबा जी जैसे कोई यज्ञ प्रारंभ करे जाकर विघ्न कर दो। तो ये मारीच सुबाहु हर यज्ञ विध्वंस कर देते थे। विश्वामित्र जी चिंतित हैं कि हरि बीनु मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। मन में भाव आया क्यों ना भगवान को मांग कर लाया जाए। तुरंत चले बक्सर से। कहां चले? कहां गए? अयोध्या जात लाग नहीं बार, करीमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। जाकर पहले सरजू जी में स्नान किया और स्नान करके पहुंच गए कहां? दरबार के द्वार पर। भीतर खबर भिजवाया कि मैं आया हूं। दशरथ जी सुने, मुनि आगमना सुना जब राजा, मुनि जब राजा मिलन गयऊले विप्र समाजा। मिलन गयऊले विप्र समाजा। करि दंडवा
करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियारी, निज आसन बैठारे नियारी, निज आसन बैठारे नियारी, निज आसन। चक्रवर्ती जी महाराज दौड़कर द्वार पर गए, जाकर दंडवत किया, आदर सम्मान किया, लेकर दरबार में आए और कहां बिठाए? कहां बिठाए? निज आसन। इधर उधर नहीं बिठाया। चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने चक्रवर्ती राज सिंहासन पर ले जाकर विश्वामित्र जी को बिठा दिया, मुख्य सिंहासन पर, और उनको वहां बिठाकर स्वयं पांव में बैठे नीचे। अब क्या किए? चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, और बार बार कहते हैं, हे मुनिवर मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बार बार कहते, मेरे से अधिक बड़भागी कोई नहीं है, कोई नहीं है। फिर पूछा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, क्या क्या हम प्रसाद बनवा दें? आपको क्या पसंद है? विश्वामित्र जी ने बताया, ये बनवाइए। जो बताया, विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार से भोजन करवाया। इतना स्वागत हुआ, विश्वामित्र जी गदगद हो गए। जब प्रसन्न हो गए, तब चारों बच्चों को बुला करके प्रणाम करवाया और कहा, मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं यहाँ पर? ये प्रसंग कह रहा है, कोई भी घर आवे ना तो आने के साथ नहीं कहना चाहिए काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ, क्यों आए हो। कोई घर में आए तो उसको ठीक से बिठाइए, उसको पहले जलपान पानी पिलाइए, 2 मिनट बैठिए, अब फिर कहिए, और कहिए भाई साहब कैसे आना हुआ। इतना कुछ करने के बाद विश्वामित्र जी से महाराज बोले, कहिए मुनि कही कारण आगमन तुम्हारा। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी समझ गए, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। कहे राजन, मुझे असुर सता रहे हैं और मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। बोले, असुर सता रहे हैं आपको? निकालो मेरा धनुष बाण। किसने कहा? किसने कहा? दशरथ जी सेवकों को आदेश दिए, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी समाप्त मार दूंगा सबको मैं। विश्वामित्र बोले, अरे आप रहने दीजिए, आप ना निकालिए। बोले, क्यों? आपको डाउट है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले, डाउट नहीं है, विश्वास है कि आप मार देंगे। लेकिन महाराज, आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने आया हूं, इसलिए आप रहने दीजिए, आप ना मंगाइए। महाराज बोले, मेरे घर में कौन है तारने वाला? बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध मैं हो। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भैया के साथ राम जी को दीजिए। लेकिन राम जी के छोटे भैया तो पहले भरत जी हैं, तो लक्ष्मण जी कहाँ चले गए? आज दोपहर में सरकार आए थे तो मैंने कहा, सरकार बताइए क्यों चले गए? सरकार ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहे, बाबू, मेघ नाद की पत्नी है सुलोचना, वो नाग कन्या थी, वासुकी की बेटी थी, यही ना? ये बरबस गया और हरण करके लाके विवाह कर लिया। तो वासुकी सर्प ने श्राप दिया कि तुम्हारा अंत हमारे ही वंश का कोई जाकर करेगा। लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं, इसलिए लक्ष्मण जी साथ में गए भगवान के। ये सरकार ने कारण बताया मुझे। एक महापुरुष कह रहे थे, सरकार यहां पर दर्शन करिए, विश्वामित्र जी केवल राम जी को लेने नहीं आए हैं, दोनों भाई को लेने आए हैं।
ये पहले स्पष्ट हो गया है। एहू मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। अब कौन भाई चलेंगे ये उनको पता नहीं है। ये पता है कि राम जी के साथ शेष नारायण चलेंगे, शेष अवतार। अब राम जी के साथ लक्ष्मण जी शेष अवतार है कि भरत जी हैं, ये उनको नहीं पता। तो जब महाराज ने प्रणाम करवाया चारों बच्चों को, तो सबसे पहले कौन प्रणाम करेगा? राम जी। राम जी विश्वामित्र जी को प्रणाम किए और इधर आकर के बैठ गए। राम जी के बाद कौन प्रणाम किया? भरत जी। तो भरत जी प्रणाम करके राम जी के पास नहीं बैठे, इधर आकर के बैठ गए। क्यों? इधर बैठूंगा तो सामने राम भैया हैं, उनको देखता भी रहूंगा और बैठा भी रहूंगा, एक पंथ दो दो काम होता रहेगा। भरत जी के बाद कौन प्रणाम किया? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी प्रणाम करके राम जी के पीछे बैठ गए। और फिर शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। जब ये देखा विश्वामित्र जी ने कि दुई इधर बैठ गए, दुई इधर बैठ गए, तब समझ गए कि राम जी के साथ ये जो भाई साहब बैठे हैं यही शेष अवतार है और यही इनके साथ रहते हैं। तो कहा ये जो भैया है अनुज समेत देहु रघुनाथ, राम जी जाएंगे निश्चर पथ में यहां दर्शन करिए। महाराज कह रहे थे मांगिए तुरंत दूंगा, मांगिए देरी ना करिए तुरंत दूंगा। और जैसे महाराज से विश्वामित्र जी ने मांगा, महाराज का चेहरा उतर गया। बोले क्या बोले आप? कैसे कैसे चौथेपन में 4 पुत्र मिले हैं मुझे, या तो मैं जानता हूं या मेरे गुरुजी जानते हैं, और आप मुझसे राम को मांगने आ गए। मैं एक बात कहूं आपसे, बुरा न मानिएगा, आपको मांगने का ढंग नहीं आता। किसी से ऐसे न मांगा जाए कि उसका प्राण ही चला जाए। मैं आपको एक बात कहता हूं, देखिए आप राम को मांग रहे हैं ना, राम में 2 अक्षर है। मैं कहता हूं धन में भी 2 अक्षर होते हैं। आप धन मांग लीजिए ना, जितना मांगिएगा दे दूंगा, उसमें भी 2 ही अक्षर है। कोष में भी 2 अक्षर है। आप कोष मांगिए, अवध का सारा कोष लुटा दूंगा आप पर मैं। भूमि में भी 2 अक्षर है। आप जितना चाहिए भूमि मांग लीजिए हमसे, मैं भूमि दे दूंगा आपको। गौ में भी 2 अक्षर होते हैं। आप जितना चाहिए गौ मांग लीजिए ना हमसे, हम सब दे देंगे आपको। ये सब कुछ नहीं चाहिए। अंत में एक बात कहता हूं, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। आप दशरथ से उसका प्राण मांग लीजिए, मैं अपना प्राण निकाल करके आपको अभी दे दूंगा, लेकिन मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। स्पष्ट इसको श्रवण कर लीजिए। राम देत नहीं बनई गुसाई, राम दे। महाराज ने मना कर दिया, राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी सुने तो रूठे नहीं, प्रसन्न हो गए। जीवन में कोई व्यक्ति ना कह रहा है तो पहले विचार करना चाहिए कि वो ना क्यों कह रहा है। अब आप दर्शन करिए हैं, सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। क्यों? महाराज कह रहे हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे
करते करते राघो मैं न दूंगा। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा मुनिवर, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघो मैं न दूंगा। आपने कह कैसे दिया? आपको मेरे फूल से कोमल बच्चे दिखाई नहीं दे रहे? आप कहिए, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें